अस्सलाम स्टूडेंट्स और यूनिट नंबर 9 आपके पास टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 9 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है? फाइंड फैक्टर। फैक्टर फाइंड करने के मेथड को क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन। अब कोई भी एक नंबर है उसके फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? उस नंबर को जो नंबर डिवाइड करेगा वो सभी उसके फैक्टर होंगे। ठीक है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके कुछ मेथड होते हैं, वो मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं। फैक्टराइजेशन बाय कॉमन मेथड, कॉमन लेके भी हो सकता है। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म, अब टर्म्स को रीग्रुप करके भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, कोई आपके पास फार्मूलाज हैं उनको यूज करके भी आप क्या कर सकते हैं? फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दी गई है a प्लस बी प्लस ए प्लस सी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा है? कोई भी नंबर है तो उसको जो नंबर डिवाइड करेगा वो उसका फैक्टर होगा और उसको कॉमन भी ले सकते हैं। अब दोनों तरफ a है तो आप a दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। जब a कॉमन लिया तो बाकी क्या बचेगा? b प्लस सी, तो उसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे? a को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर तो ये वाली टर्म अगेन से एक्सप्रेशन अगेन से बन गया तो ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है। द कॉमन फैक्टर इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ बोथ टर्म। अब जो कॉमन लिया होता है वो दोनों का फैक्टर होता है, यही बात यही बोली गई है। ठीक है। अब a डॉट a इज इक्वल a की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल a स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि दो वेरिएबल्स हैं, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में पड़े हो ना तो उनकी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है p स्क्वायर प्लस p क्यू स्क्वायर। ठीक है। आपने ये क्वेश्चन लिखा है। अब ये इंडेक्स नोटेशन को जब आप ओपन करते हैं p डॉट p तो ये दोनों सेम हो गए हैं तो इनकी पावर ऐड होके अगेन से ये बन सकती है। सेम यही है क्यू स्क्वायर है तो इसको जब आप ओपन करेंगे q डॉट q, ये दोनों ओपन किए हैं। ठीक है। तो इनकी पावर भी ऐड होके अगेन से ये बन सकती है। अब क्या करना है? इन दोनों में से जो चीज कॉमन आ रही है वो बाहर आ जाएगी, जो बाकी बच जाएगी वो ब्रैकेट में आ जाएगी। यहाँ से 2p है लेकिन यहाँ पे एक, यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 1p है और यहाँ पे 1q है और यहाँ पे 2q है। तो आपने कॉमन कैसे लेना है? दोनों तरफ में एक ही जैसे दो नंबर या दो वेरिएबल होंगे वो कॉमन आएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 1p है और यहाँ पे 1q है तो दोनों बाहर आ जाएंगे। यहाँ से p कॉमन बाहर आ जाएगा, यहाँ से q कॉमन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है? p और यहाँ पे क्या बच रहा है? q। तो क्या आंसर आएगा? p q इंटू p। ओके। यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 1p है, यहाँ पे 1q है, यहाँ पे 2q है और हमने कॉमन वो चीज लेनी है जो दोनों में सेम हो। लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है तो एक ही कॉमन आएगा, एक बाकी रह जाएगा। यहाँ पे 2q है और यहाँ पे 1 है तो दोनों में एक कॉमन है लेकिन एक इजाफी है तो ये वाला क्यूब बाहर आ जाएगा और ये वाला क्यूब बाकी है तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है 3x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर y। तो आपने क्या करना है? कॉमन निकालने के लिए क्या देखेंगे? 3 को दोनों तरफ देखेंगे, अगर है तो बाहर आ सकता है। जैसे कि ये 3 है तो ये 3 का डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 3 डिवाइड ये कॉमन निकल सकता है। तो फर्स्ट जब आपने कॉमन लेना तो कोफिशिएंट आपने देखना है, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट बाहर निकल सकता है। ये 3 है तो 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो ये हम बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 3 बाहर आया तो यहाँ पे क्या बच गया? एक्स क्यूब माइनस, इसको जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5x स्क्वायर वाई। अब ये एक एक्सप्रेशन बना है। ठीक है। तो इसमें से अगेन से एक चीज कॉमन आ रही है। क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है। हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन अगेन से ले सकते हैं। जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर जो कॉमन लिया वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे एक एक्स बच गया तो एक एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 5y आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये हमने कॉमन ले लिया। ठीक है। आपके पास आंसर आएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5y। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास है am क्यूब माइनस am स्क्वायर माइनस m प्लस 1। तो इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं आ रही तो हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं बाय रीग्रुपिंग टर्म। अब हम इसके ग्रुप्स बना लेंगे और इनमें से जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन लेके ब्रैकेट्स यूज कर लेंगे। ठीक है। अब फर्स्ट पे आपने दो पेयर्स बना लिए हैं। ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? a भी कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर इधर है, इधर m क्यूब है तो हमने वो चीज कॉमन लेनी है जो दोनों में इक्वल हो। तो m स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे एक m बच गया, माइनस आ गया, ये सारी टर्म बाहर आ गई तो यहाँ क्या बचेगा? 1 आ जाएगा, m माइनस 1। अब इसमें से कॉमन लेना है तो कैसे कॉमन लेंगे? ये तो m है और ये 1 है तो इसमें से कॉमन क्या आएगा? इस वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट लगा हुआ है 1। ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है। आप क्या करेंगे? माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है। माइनस का 1 जब कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा? m, और ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस m माइनस 1, ये सेम हो गई है। ठीक है। और am स्क्वायर इसके साथ है और माइनस 1 इसके साथ है। अब ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन है। ठीक है। इन दो अलग एक्सप्रेशन में से हम m माइनस 1 दोनों में है तो ये चीज अगेन से कॉमन आ जाएगी और ये जो बाकी बच जाएगा ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ये आपका आंसर इसका हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। अब इस क्वेश्चन में ना तो ग्रुप बन रहे हैं और ना ही कोई चीज कॉमन आ रही है। अब आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, कोई भी काफी सारे जो फार्मूलाज वो आपने पढ़े, इनमें से एक फार्मूला ये लिखो। ओके, एक फार्मूला ये बना हुआ है, इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे बन रही है। अगर आप वन बाय वन देखें तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन बना रहा है, ठीक है। ये 4a² है और ये 9b² है, यहाँ पे a² है और यहाँ पे b² है। अगर हम इसको a² बना लें और इसको b² बना लें और ये वाला इधर पार्ट्स में कन्वर्ट कर दें तो ये वाला फॉर्मेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी? 4 को अगर हम 2 का स्क्वायर बना दें और a² ऑलरेडी है, इसको 3 का स्क्वायर बना दें और इसको ये भी ऑलरेडी है, ठीक है, ये a² बन जाएगा, ये b² बन जाएगा। अब रह गया 2ab, इसको बनाने का क्या तरीका है, क्या मेथड है कि 2 वैसे लिख लें। अब इसको जब हम पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर इसके साथ 3b लगा दें, इसके साथ 2a लगा दें तो क्या बन जाएगा, 3 2 6 और 6 2 12 बन जाएगा। और ये फॉर्मेशन ऐसे बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब ये इसके इक्वल है तो ये वाला किसके इक्वल होगा, a और b की वैल्यू लेके उनकी ब्रैकेट का स्क्वायर लगा देंगे तो आपके पास ये फॉर्मेशन बन जाएगी। कैसे बनेगी, 2a a की वैल्यू है और 3b b की वैल्यू है, इन दोनों के दरमियान प्लस है और ब्रैकेट में स्क्वायर है, तो ये वाली फॉर्मेशन इधर कन्वर्ट हो गई है। ओके, अब ये 2a प्लस 3b² है, इसको वन टाइम आप 2 टाइम्स ब्रैकेट्स के अलग अलग सेपरेट में लिखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही था।